श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद में जो मंगलाचरण प्रकट हुआ, तो हम लोगों ने कल उस पर किंचित विचार किया। मंगलाचरण करने के बाद अब कथा की ओर हम अग्रसरित होते हैं, भगवान का अनुग्रह की याचना करते हुए। ये कथा भी जैसे पद्म पुराण में जो कथा है वो नैमिषारण्य में आरंभ हुई, उसी तरह से श्रीमद् भागवत में भी जो कथा है वो नैमिषारण्य में ही आरंभ हुई। सौनक जी महाराज का ही प्रसंग है कि वो कलयुग के प्रभाव को शमन करने के लिए तो एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान लेकर के, व्रत लेकर के महाराज बैठे हैं। और उस समय सूत जी महाराज वहाँ बीच में पधारते हैं, उनको आसन दिया गया। और शौनक जी यज्ञ के बीच में जो अंतराल होता था, उस समय शौनक जी ने उनसे प्रश्न किया। तो ये शौनक और सूत की जो कथा है, महात्मा लोग ऐसा बोलते हैं कि ये थोड़ी कथा का द्वार मात्र है, ये कथा का मुख्यांश नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसमें प्रयोजन था यज्ञ को पूरा करना। और यज्ञ के बीच का जो समय है वो उसका सदुपयोग हो जावे, उसका ठीक ठीक विनियोग हो जाए, इसके लिए बीच में कथा वार्ता होती है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से कथा के प्रयोजन के लिए ही शौनक जी बैठे हों, ऐसा देखने में नहीं आता। इसलिए यहाँ जो कथा है वो कर्मांग है, जहाँ पर जिज्ञासा को लेकर के शिष्य बैठा है और सद्गुरु अवधूत सरीखे हैं। वो कथा बीच में होती है सुखदेव जी के और परीक्षित के। वहाँ परीक्षित, हम देखें ये कथा का फिर उन्नयन होता है, कथा में उद्रेक होता है। जब वक्ता और श्रोता का संयोग एक गौणी वृत्ति से हो रहा हो तब तो अलग बात है, और जब मुख्य वृत्ति से हो रहा हो तब अलग बात है। गोकर्ण जी ने भी जो कथा करी तो वो धुंधुकारी के उद्धार के लिए की। तो वहाँ भी जो प्रयोजन है वो सद्गति है। जो कथा सूत और शौनक के बीच में है, वहाँ जो प्रयोजन है वो यज्ञ में कोई कमी न रह जाए, तो मुख्य जो है वो यज्ञ है और कथा उसकी पूर्ति के लिए। लेकिन जब आप चलते हैं सुखदेव जी महाराज के पास और महाराज परीक्षित के पास, तो परीक्षित के हृदय में कोई और प्रयोजन नहीं है। उनके सारे बाहरी प्रयोजन पूरे हो गए। तो प्रायोपवेश करके गंगा जी के तट पर विराजमान है और निवृत्त होकर के केवल एक प्रयोजन को मन में लेकर के बैठे हैं कि मनुष्य को, हम लोग वो प्रश्न पर आएंगे, मनुष्य को, और वो भी जब उसको कहीं ये आहट मिल गई हो कि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ये आहट मिल गई हो, घंटी बज गई हो, कोई निमित्त ऐसा आ गया हो कि एक बार झटका लग जाए, तब फिर ऐसे मनुष्य को मुख्य रूप से फिर क्या करना चाहिए? ये परीक्षित का प्रश्न है महात्माओं के बीच में। अच्छा, महात्माओं के बीच में जब इस प्रकार की जिज्ञासा उन्होंने प्रकट करी, तो
महात्मा लोगों ने उत्तर नहीं दिया, हालांकि बहुत बड़ा समुदाय ऋषियों का बैठा था, तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उस समय श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ, और श्री सुखदेव जी महाराज कोई बोलने की वासना वाले वक्ता नहीं है। कई बार बोले बिना नहीं रहा जाता, कई बार बोलना हमारा एक शौक है, हमारी आदत है। तो बहुत सारे प्रयोजन है, उस पर हम क्या चर्चा करें। वाणी भी जो है वो पवित्र रहे तो अच्छा है। सुखदेव जी महाराज जो पधारे हैं वो केवल करुणया, एक साधक, एक उत्तम साधक, एक उत्तम जिज्ञासु के ऊपर केवल करुणा करके, उनका आवाहन नहीं था, बुलाया नहीं गया था। लिखा है तत्राभवत अभवत, तत्राभवत भगवान व्यासपुत्र। वहीं पर जैसे कि वो अव्यक्त रूप से विद्यमान हो, और वहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज व्यक्त हो गए, ऐसा प्रकरण आता है। तत्राभवत भगवान व्यासपुत्र, कहते हैं केवल करुणा से प्रेरित होकर के ऐसा महापुरुष जो अपने स्वरूप में, आनंद स्वरूप में रमण करता है, निर्ग्रंथ है, कोई ग्रंथि उसके हृदय में नहीं है, प्रपंच में कोई प्रयोजन उसको नहीं दिखाई देता, केवल रमणार्थ, आत्मरमण करने के लिए, भगवत रमण करने के लिए, केवल इस प्रयोजन से तो भागवत का पाठ करते हुए विचरण करते हैं। उनका वर्णन जब आया तो बोलते हैं अव्यक्त गते, तो वो कब, कहाँ, किधर जाएंगे, देखो प्रयोजन जो है दिशा को तय करता है। मुझे कोई प्रयोजन है तो मैं कहाँ जाऊंगा ये बात तय होती है। जब वो बोलते हैं अव्यक्त गति ही, उनकी गति व्यक्त नहीं है, कहाँ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिशा को तय करने वाला कोई प्रयोजन उनके हृदय में नहीं रहता। ऐसा अंतःकरण सोचिए जरा, जिसमें केवल आत्मरमण की स्थिति होवे, ऐसा अवधूत शिरोमणि वो भागवत जी का जब वक्ता बने, और कोई प्रयोजन हृदय में न रख करके केवल तो मुक्ति का प्रयोजन मन में रख करके अगर कोई जिज्ञासु बैठा हो, अनेकाः प्रयोजनाः सन्ति हृदये, तो श्रोतुम इच्छामि किंतु, तो वो भी बहुत अच्छा है। वो सूत सौनक की कथा का हिस्सा बनेंगे हम लोग। ये भागवत जी का ये भी बड़ा दिव्य निरूपण है कि यहाँ पे गोकर्ण को आपने देखा एक वक्ता, तो महात्म्य में आते हैं, लेकिन मूल भागवत में भी कई वक्ता, कई श्रोता हैं। उस पर एक बार दृष्टि डाल लें। एक वक्ता है सूत और सौनक, ये जोड़ी है। दूसरे एक वक्ता है भगवान नारायण, बहुत बड़े वक्ता हुए, भगवान नारायण और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी शिष्य हैं और भगवान नारायण स्वयं वक्ता हैं। लेकिन भागवत के जो विद्वान लोग हैं, महात्मा लोग हैं, वो फिर भी ये बात नहीं मानते कि यह जो योग है गुरु शिष्य का, ये मुख्य है। वहां ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी है और इस प्रयोजन को लेकर के मन में वो तप करते हैं। यही है ना कथा। और उस तप से भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं। तो
ब्रह्मा जी जो शिष्य हैं वहां, वो बैठे तो उनके हृदय में एक प्रयोजन था, सृष्टि रचना का प्रयोजन है। तो ये जो संयोग है उस हिसाब से कथा के स्तर में वृद्धि अथवा न्यूनता आती है। ये बात कहने के लिए ही भागवत में तो ये कई तरह के आयोजन बताए। और दूसरा योग बना जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश किया, और उपदेश श्रवण करने के बाद नारद जी के मन में भी आया और ब्रह्मा जी ने आदेश भी दिया। ये सारे दिव्य प्रयोजन है, कोई निंदित नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा संग्रहो यम विभूति नाम त्वम एतद विपुली कुरु। मैंने बहुत संक्षेप में तुमको भागवत सुनाई नारद जी, तुम इसको विपुल करो, बड़ा करो, विस्तार करो। और विस्तार करते समय एक चीज का ध्यान रहे, केवल यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मनि अखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। ये दूसरे लेवल की, कहना चाहिए दूसरे स्तर की, ये एक दिव्य कथा है। भागवत अगर मानो कहनी और सुननी ही है तो उसके पीछे एक संकल्प होना चाहिए। इति संकल्प्य, ऐसा संकल्प करो। क्या संकल्प करो? बोले जैसे लोगों के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का विस्तार होवे, लेकिन माने हुए और अपने पसंदीदा भगवान में भक्ति नहीं। वो प्रसंग आएगा तो थोड़ा और बोलूंगा मैं। एक पसंदीदा भक्ति है, माने भगवान है, और एक जैसा भगवान है वैसा जान करके। वहां 4 विशेषण भगवान के लिए दिए, हरौ भगवती सर्वात्मनि अखिलाधारे। ये बिल्कुल स्पेसिफिक है, एक निश्चित किया है कि जब भगवान शब्द बोलते हो तो उसमें कम से कम 4 लक्षण होने चाहिए। भग हो, उसमें ऐश्वर्य हो, सामर्थ्य हो, और वो विपत्ति का हरण करता हो, ये उसका शील स्वभाव हो। शील स्वभाव समझते हैं ना आप? जैसे अग्नि का स्वभाव है पास में जाने पर गर्मी देना, ये कुछ करती नहीं है, ये उसका शील स्वभाव है। ऐसा भगवान का एक शील स्वभाव है कि कोई आर्त प्रार्थना करे तो उसकी आपत्ति विपत्ति का हरण करते हैं। ये उसके लिए उनको कुछ करना नहीं है, अपनी ओर से कुछ, है ना, चलो भाई इनको थोड़ा प्रेरित करो, कुछ कर। हाँ, शील स्वभाव है। हरौ शब्द, इसलिए हरि शब्द आता है उनके लिए, हरणात् हरि। ये हरि शब्द हम लोग बोलते हैं, हरणात् हरि भगवती सर्वात्मनि। भगवान का ये तीसरा लक्षण है, जो सर्वात्मा है। और चौथा लक्षण किया अखिलाधारे, और जो अखिल का आधार बन करके स्थित है। भगवान कहना हो तो जैसे कमल कहने से एक वस्तु आपके हृदय में आती है, वैसे भगवान कहने से एक अर्थ भीतर आना चाहिए, और अर्थ ऐसा आना चाहिए, उसमें लोगों की भक्ति बढ़े। हे नारद त्वम एतद विपुली कुरु, तुम इसका विस्तार करो। तो वहां ऐसा देखता है कि भक्ति माता के विस्तार का प्रयोजन लेकर के तो नारद जी ने श्रवण किया
और ब्रह्मा जी ने भी कथन किया। तो मुख्य प्रयोजन, लीडिंग जो पर्पज है वो ये बना और पीछे पर्पज दूसरा हुआ। और 3 कथाएं हो गई, सूत जी वाली, शौनक जी की, और अब आई नारद जी और ब्रह्मा जी की, और तीसरी थी भगवान नारायण और ब्रह्मा जी की। और चौथी एक कथा है भागवत में ही, वो है मैत्रेय और विदुर की। विदुर शिष्य हैं और महर्षि मैत्रेय वक्ता है। वो कथा इससे काफी गंभीर हो जाती है। वहां भी विदुर एक तरह से विषण्ण है, विरक्त है, वैराग्य भाव में प्रतिष्ठित है। उस कथा का स्तर भी फिर ऊंचा होता है। वो तीसरे और चौथे स्कंद में उन्हीं की कथा चलती है। लेकिन जिस कथा को भागवत जी प्रस्तुत करते हैं प्रथम स्कंद से लेकर के 12वें स्कंद तक, वो जो मुख्य कथा है, भागवत जी का जो मुख्य प्रयोजन है, निर्णय किया महापुरुषों ने, भागवत जी का जो सर्वोत्कृष्ट वक्ता है, देखो उसको नारायण भगवान को सर्वोत्कृष्ट वक्ता नहीं कहा गया। अब उनसे बड़ा कौन होगा? नारद जी को सर्वोत्कृष्ट वक्ता नहीं कहा गया। नारद जी और व्यास जी के बीच में थोड़ा इशारे इशारे में संवाद हुआ है। मैत्रेय ऋषि को सर्वोच्च वक्ता नहीं कहा गया। तो ये मांग है, जब हम कहते हैं उत्तम मध्यम तो उसका जो मानक है, उसका जो पैरामीटर है, वो बड़ा डिफरेंट है। मुक्त्यर्थम एव, हृदय में हमारे क्या प्रयोजन है, उस प्रयोजन, कौन सा प्रयोजन लेके वक्ता बैठा है और कौन सा प्रयोजन लेकर के श्रोता बैठा है। आप क्या समझते हैं कि नारायण भगवान का ज्ञान सुखदेव जी के ज्ञान से कमजोर था? अरे वो तो सबके ज्ञान के स्रोत हैं। कि ब्रह्मा जी का ज्ञान नारद जी से कमजोर था? नो। ज्ञान में विपुलता सभी वक्ताओं में देखने में आती है। यहाँ भागवत में सूत जी को पूरा ज्ञान है इतिहास पुराण का, ब्रह्मा जी को पूरा ज्ञान है, नारायण भगवान तो ज्ञान के स्रोत ही हैं। सभी लोगों के पास ज्ञान है, फिर ज्ञान में उत्कृष्ट निकृष्ट की बात तो हो नहीं सकती। तो फिर जो मुख्य और गौण की बात आती है वो ज्ञान बल से नहीं है, वो प्रयोजन बल से है। वक्ता के हृदय में क्या प्रयोजन बैठा है और श्रोता के हृदय में मुख्य रूप से क्या प्रयोजन बैठा है, बस इस मानक पर कोई मुख्य हो जाता है और कोई थोड़ा गौण हो जाता है। आखिर ये इतने सारे वक्ताओं का प्रकरण भागवत में देने का कोई प्रयोजन तो है। ये भी तो एक प्रयोजन है कि ये समझाया जाए कि श्रोता के हृदय में जैसे जैसे प्रयोजन में दिव्यता आती जाएगी, वैसे वैसे कथा में दिव्यता आवेगी। वक्ता के हृदय में जैसे जैसे दिव्यता बढ़ेगी प्रयोजन की, ज्ञान तो आधारभूत वस्तु है, वो तो चाहिए ही चाहिए। ज्ञान ही नहीं होगा तो वक्ता कैसे कोई बोलेगा। तो ज्ञान होने के बावजूद भी प्रयोजन कितना पवित्र है, वहां पर फिर कथा में एक सुगंध आती है। तो ये मुख्य कथा है। चूंकि परीक्षित ही मुख्य शिष्य हैं और श्री सुखदेव जी ही मुख्य गुरु हैं,
इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद से ही जो लोग भागवत जी के रसिक हों और स्वाध्याय भी कभी करते हों, करना चाहिए। वैसे तो बहुत गहरा ग्रंथ है और माने वेद वेदांत खूब पढ़ा हो, वेदांत तो अच्छा पढ़ा हो, तो वेदांत पढ़े हुए व्यक्ति के लिए भागवत समग्र ग्रंथ है। वेदांत न पढ़ा हो तो भागवत थोड़ा कम समझ में आता है। कथाएं समझ में आती हैं, लेकिन भागवत का जो रहस्य है ना, वो कम समझ में आता है। कल मैं आपका ध्यान खींच रहा था, आप देखेंगे भागवत जी में शुरू में ही महात्म्य में जो शब्द दिए वो सब एब्स्ट्रैक्ट हैं, अमूर्त हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये दुखी हैं। ये हृदय में रहने वाली चीजें हैं, अमूर्त हैं, लेकिन उनको ऐसे व्यास जी वर्णन करते हैं जैसे वो मनुष्य हो, पर्सनिफाई करके कथा करते हैं। आप देखें, हमने कल इशारा किया था, आत्मदेव जी अमूर्त है, वो तो आत्मा ही है। इसलिए आत्मदेव आत्महत्या नहीं करते, कर नहीं सकते, ठीक है। आत्मदेव आत्महत्या नहीं करते, उनकी तो मुक्ति ही होगी तो। और धुंधुली का वर्णन ऐसे हुआ जैसे कोई स्त्री हो, ठीक है, और बहुत माने बहुत सुशीला स्त्री न हो ऐसा वर्णन आता है। लेकिन वो धुंधुली तो बुद्धि का नाम है, क्योंकि वो धुंधली हुई पड़ी है, उसको बहुत सारे विषय में कुछ भी स्पष्टता नहीं है। स्थिति तो यही है कि हमारी बुद्धि बहुत बार, मतलब ज्यादातर यही निर्णय नहीं कर पाती कि किम करणीयम किम अकरणीयम, कुत्र गंतव्यम, लक्ष्यम किम, जीवन की दिशा क्या हो, जीवन का लक्ष्य क्या हो, वर्तमान परिस्थिति में किम कर्तव्यम। अर्जुन सरीखा आदमी भूल जाता है। हम लोग तो धुंधली है उसमें उनकी स्त्री, वो तो मरती है महाराज, उसको व्यथा भी होती है, लेकिन मजेदार तो धुंधुकारी है। राम राम राम। तो अब देखिए, संतान ऐसी बुद्धि का जो एक छद्म बेटा हो, हाँ वो सही बेटा तो नहीं था तो वो धुंध को और बढ़ाने वाला होगा, नहीं तो क्या होगा बताओ। और उसकी गति क्या होगी आत्मदेव की गति थोड़ा होनी है, वो प्रेत योनि में गया। निवेदन ये कर रहा था कि कथा जरूर होगी, लेकिन भागवत जी में बहुत बार इस तरह के प्रकरण आवेंगे जो अगर कथा समझनी हो तो कथा समझा जाए, उसमें तो मजा आएगा, लेकिन साथ के साथ में उसमें जो दूसरा रहस्य है वो भी खिलना चाहिए, खुलना चाहिए। तो अब यहाँ फिर से कथा आरंभ हुई और सूत जी महाराज को हमारे शौनक ऋषि ने प्रश्न किया, ढेर सारे प्रश्न किए। उसमें मुख्य एक प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताओ, पुंसाम एकांततः श्रेयः तन नः संसितुम अर्हसि। हे प्रभु, हमें ऐसा एक कोई मार्ग, ऐसा कोई साधन बताओ जो मनुष्य का सदा सर्वदा सर्वत्र श्रेय ही करे और कभी अमंगल न करे। अब ये प्रश्न तो किया शौनक जी ने, तो कोई साधारण प्रश्न तो नहीं होगा। क्यों ऐसा पूछते हैं? हजार चीजें हैं जो मंगलकारी हैं। तो कल हमने थोड़ा सा इस पर इशारा किया था, धन मंगलकारी है, बल मंगलकारी है, स्वास्थ्य मंगलकारी है,
अच्छे संबंध मंगलकारी हैं, पद मंगलकारी है, आपका मंगल हो। लेकिन हम देखते हैं जीवन में कि जहां से सुख मिलता है, नारायण, भगवान को दो सृष्टि बनानी नहीं पड़ी। जहां से सुख मिलता है वहीं से दुख मिल जाता है। बल से सुख मिलता है और बहुत बार नहीं, बहुत बार वो बल ही हमको जेल में ले जाता है क्योंकि मतवाले हो गए ना ये। तो बल मंगलकारी है लेकिन उसी में से अमंगल भी निकलता है, ये सच्चाई है। शरीर से सुख होता है, ये सच है, लेकिन महाराज अगर ये दुख देने पे आ जाए, हा महादेव, आई टेल यू, लगता है कि क्यों शरीर धारण किया। और जब मजा आ रहा होता है तो लगता है कि शरीर से बेहतर कोई, हाँ मुझे ऐसा कहा गया है स्वामी जी, शरीर निंदा नहीं होनी चाहिए। ने कहा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अरे ये इतना मजेदार है, जब मैं टहलने जाता हूँ, हरि गोपाल जी ने बोला जब मैं टहलने जाता हूँ तारे होते हैं और फ्रेश हवा चल रही होती है, बिल्कुल स्वस्थ रहे। और महाराज पता नहीं क्या कुछ हो गया, भगवान भी अजीब सी माया करते रहते हैं, गड़बड़ हो गया कुछ शरीर में, पीठ में दर्द और देश और दैट, वो अपने यहाँ से निकलते ही नहीं है, टहलने का तो छोड़ो, और डीप डिप्रेशन में गए क्योंकि आदमी जिस प्रश्न पत्र को पूरे जीवन तैयार किए बैठा हो, ठीक है, और उसी में फेल हो जाए तो फिर संबंध में बहुत सुख होता है, कौन मना करता है, लेकिन क्या आप मना करोगे? संबंध में दुख नहीं होता। राम 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 राम। एक भी ऐसी चीज दुनिया में नहीं है जहां से सुख आवे और दुख ना आवे। ऋषि जब प्रश्न करता है तो उसके पीछे बहुत चिंतन है ना। यहां सवाल केवल इतना है, एकांततः श्रेयः किम, ऐसा श्रेय जो केवल श्रेय ही हो और कभी उसमें से अमंगल ना आवे। बोले विद्या विद्वत्ता। बोले महाराज इससे भी बहुत गड़बड़ होती है। विद्या का अभिमान होता है, उसमें प्रतिस्पर्धा होती है, दुनिया भर की चीजें होती हैं। किम तत् यत् एकांततः श्रेय। मैं तो कई बार पाठ करता हूं अपने आनंद के लिए मैं सोचता हूं इस तरह के प्रश्न इन लोगों के मन में आते कैसे, क्योंकि हमारे मन में क्यों नहीं आया ऐसा कि मैं उस चीज को खोजूं कि जो हमेशा सदा सर्वदा है केवल मंगल प्रसूता हो, कभी उसमें से अमंगल का प्रसव न होवे। हमने क्यों नहीं ऐसा सोचा? सौनक ऋषि ने प्रश्न किया, मैंने कल निवेदन किया, इवन तप भी सदा मंगल प्रसव नहीं करता। भस्मासुर का कथा है उसमें, हिरण्यकश्यप आदि सब तपस्वी हैं अनफॉर्चुनेटली। हाँ, रावण तपस्वी है। तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बोले सौनक जी सच्चाई ये है कि सिवाय भगवत भक्ति के, हाँ ये कितना बड़ा उत्तर होगा क्योंकि प्रश्न ही बहुत बड़ा था। बोले सिवाय भगवत भक्ति के एक भी ऐसी चीज दुनिया में नहीं है जो सदा ही मंगल का प्रसव करती हो। भक्ति एक ऐसी देवी है जिससे नित्य निरंतर केवल मंगल, क्योंकि भक्ति हो
तो बुद्धि भगवान से जुड़ती है। भक्ति माता क्या करती है? चित्त को भगवान से जोड़े रखती है। जब वो भगवान से जुड़ी रहती है तो निर्मल बनी रहती है। उसमें अंतर्यामी की प्रेरणा प्रकाशित होती रहती है और इसलिए उसको विभ्रम नहीं होता। और यदि कदाचित उसमें विभ्रम भी होवे तो प्रभु की कृपा है, जो उनके सन्मुख है उसको मार्ग दिखाना वो अपना खुद का दायित्व लेते हैं। वो कहते हैं मेरा भक्त का विनाश नहीं होता अर्जुन, न मे भक्त प्रणश्यति, नेवर। मेरा दायित्व है। आप सोचो, नारद जी पूरी तरह से मोहित हो चुके थे, है ना? कुछ जब तब छूट गया सब, जब तब कछु न होते ही काला। एक ही वृत्ति, वो कैसे मिलेगी? भगवान के सामने दौड़े गए और जाके बोलते हैं महाराज मुझे अपना रूप दे दो उधार में। एक बार शादी हो जाएगी तो कहाँ जाएगी, आखिर हिंदू है। अब ये पहले की बात थी, अब वाला नहीं है मसला। आप उधार का रूप लेके शादी कर लो तो फिर जब असली प्रकट होगा तो फिर कोर्ट में जाएगी, बोलेगी ये वाला नहीं था। पुराना वाला जमाना है। बहरहाल इतना विमुग्ध हो गए थे, बुद्धि नाशात भी हो गया था, क्रोधो भवति ये भी हो गया था, कामात क्रोधो भी जाए थे। इतना क्रोध हुआ कि भगवान को बोले मारूंगा इनको जाके। क्रोध की भी कोई अति होती है। दईहों साप कि मरियों जाई। अपने इष्ट देव के लिए बोलते हैं, अकबक बोलते हैं, तो नष्ट हो जाना चाहिए था। गीता में लिखा बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि नष्ट हो जाने के बाद भी नारद जी का नाश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? भगवान का वादा है, नमे भक्त प्रणश्यति। भक्ति ऐसी एक देवी है जो चित्त को भगवान की ओर उन्मुख रखती है निरंतर। व्यक्ति थोड़ी देर के लिए विस्मृत हो जाए, है ना, तो तद विस्मरणे परम व्याकुलता, नारद भक्ति सूत्र में। तद विस्मरणे परम व्याकुलता। भक्ति का काम है भगवान से जोड़े रखना जीव को, निष्पाप हो जाता है। तुलसी बाबा ने लिखा सन्मुख होई, आता है ना, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। ये भक्ति है जो सर्वश्रेयस करीम। बस इसलिए इस वृत्ति को वर्ण करो, इस वृत्ति को धारण करो। भक्ति एक वृत्ति है, शरणागति एक वृत्ति है, भगवान में भरोसा ये एक वृत्ति है, एक भाव है। इसको धारण करो, उसको सींचो, उसको पल्लवित करो, उसको बढ़ाओ। वो बढ़ी रहेगी तो सब बढ़ जाएगा। और वो लता अगर सूख गई तो आप चाहे जितना शीर्षासन करो, मने हाथ पांव पटको, एक गलत निर्णय अगर मेरी बुद्धि से हो जाए, आप सोचो कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। एक गलत निर्णय डॉक्टर से हो जाए तो हर हर महादेव। हाँ, सारी प्रगति का द्वार तो निर्णय से खुलता है। निर्णय करने वाली कौन है? बुद्धि। और अगर बुद्धि कहीं दोष से आक्रांत हो तो उसकी हालत सोचो जरा। इसलिए एवं सिद्धम भवति, सूर्य महाराज का इतना सटीक
जैसा बढ़िया प्रश्न किया शौनक जी ने, वैसा बढ़िया उत्तर दिया सूत जी ने, भक्ति ही एव। और इसलिए कर्म भी ऐसा करो, सूत जी का आदेश है, कर्म भी ऐसा करो जिससे भक्ति बढ़े। और अगर ऐसा कर्म करते हो जिससे भक्ति कम हो रही हो, तो बोलते हैं श्रम एव ही केवलम, वो तुम्हारा केवल श्रम है, तुम मजदूर हो, इससे ज्यादा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। ये लिखा, न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि हमारे इस कर्म हमको धीरे धीरे ही सही, लेकिन अगर भगवान की ओर नहीं ले जाते, रतिम यदि न उत्पादयेत, अगर भगवान की ओर हमारा मुख नहीं कर देते, उनकी ओर नहीं बढ़ाते, तो श्रम एव, तब हम मजदूर हैं और मजदूरी मिलती है और अपना जीवन चलाते हैं। वी रीच नोवेयर। तो साफ साफ लिखा भागवत जी में, सूत जी का पहला उपदेश यही है, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम, अपना स्वधर्म, अपना कर्तव्य खूब अच्छी तरह से करना चाहिए, लेकिन उसका फल क्या है? हरितोषणम। इसलिए करना चाहिए कि मुझे इसका बड़ा प्रयोजन हासिल होगा। भागवत जी तो इसका समर्थन नहीं करते। वो कहते हैं कर्तव्य भी इसलिए करना चाहिए क्योंकि भगवान को ये बात अच्छी लगती है। और आप कर्तव्य में प्रमाद करते हो तो आपके प्रभु को अच्छा नहीं लगता। उसकी खुशी देख करके अपने कर्तव्य को बहुत खूबसूरती से करना चाहिए। ये नहीं कि इट विल गिव मी अ बिगर रिजल्ट। ये एक मोटिवेशन होता है, दुनिया में तो यही मोटिवेशन है। तो प्रमोशन, प्रॉस्पेरिटी, अप्रिशिएशन। मैं कहीं गया इंडस्ट्री में, मुझे ले जाया गया टॉक देने के लिए। मैंने पूछा विषय क्या लूं, तो बोले मोटिवेटिंग फैक्टर्स। तो मैंने कहा आपके मैनेजमेंट की भाषा में ये क्या क्या होता है? थोड़ा तो मुझे मालूम था, लेकिन मैंने कहा मैं उनसे ही सुनूं। एमडी थे वहां के, क्या है वो, एनटीपीसी के है, झांसी की बात है। झांसी में एनटीपीसी है ना, बीएचईएल, क्या बीएचईएल है, हाँ वहाँ था मैं। कहीं एनटीपीसी में भी गया था तो उन्होंने कहा प्रमोशन, अप्रिशिएशन, रिकग्निशन, these three are motivating factors in our management language। तो सच बात है, प्रमोशन मिलता है तो मोटिवेशन होता है, पैटिंग होती है तो मोटिवेशन होता है। अब ये लौकिक धरातल की ये सब सच है, इसका निंदा नहीं करनी है, लेकिन अगर मुझे बोलना होगा तो मुझे ये चौथा एलिमेंट भी जरूर बोलना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति, अगर मुझे यहाँ पर शास्त्र को देखना है और आपके सामने रखना है, तो मुझे बिना प्रमाद के जितनी मेरी यथामति यथाशक्ति है, हमें ठीक से कहना चाहिए, क्योंकि मालिक साहब भी देख रहे हैं। उनको प्रमाद अच्छा नहीं लगता। ये लिखा, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेनु कथासु यह न उत्पादेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। बोले तो केवल श्रम है। हरितोषणम, ये भाव रखा जाए कि अगर मैं कोई अपना काम, दूसरे वाला नहीं, दूसरे का धर्म नहीं, यदि मैं अपना काम ठीक से करता हूं तो मालिक साहब खुश हो जाते हैं। और उसमें अगर मैं प्रमाद करता हूं शक्ति रहते हुए भी,
तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो मुझे तो राजी तेरी रजा में, मुझे तो वैसा नाचना है जिसमें आप राजी हो। जेई भेषा मेरा साईं रीझे, सोई भेष धरूंगी। मीरा जी ने ये कहा, मुझे भेष में आग्रह नहीं है, कहो तो कुसुमन साड़ी रंगाऊं, कहो तो भगवा वेश। बोले आपको भगवा अच्छा लगता है कुसुम? बोले मुझे अच्छा लगने का कोई सवाल नहीं। कहो तो मोतियन मांग सजाऊं, कहो छिटकाऊं केस। मेरा आग्रह है वो केवल उधर है कि उनको क्या देख के अच्छा लगता है। तो हरितोषणम, यहाँ सूत जी ने जीवन की एक पूरी व्यवस्था पर प्रवचन किया। वो संक्षेप में बोलता हूं। क्या बोलते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे वो समृद्ध हो दरिद्र हो, चाहे वृद्ध हो बालक हो युवा हो, स्त्री हो पुरुष हो, देखो ऐसी चीज बोलते हैं, सबके पास चार चीजें तो हैं। बोले हैं मेरे पास भी है कुछ हैं, चार चीजें हैं। क्या है? पहले तो तुम जिंदा हो। बोले हाँ ये तो बात ठीक है। तभी तो यहाँ है। तो पहले तो तुम्हारे पास ज्यादा या कम बट जीवन है। दूसरा, जीवन है तो तुम्हारे पास कर्म भी है। कर्म माने रेस्पॉन्डिंग टू सिचुएशन। आप कर्म को बहुत टेक्निकल भी ले सकते हो, लेकिन मैं अभी इतना ही कहूँगा कि कर्म माने एक परिस्थिति प्राप्त होती है एंड देन वी रेस्पॉन्ड टू इट, उसको कर्म कहते हैं। मेरी जो प्रतिक्रिया है वही मेरा कर्म है। कोई बड़ा आया हमारा, मैं खड़ा हो गया, तो ये क्या है? ये एक प्रतिक्रिया है, लेकिन यही मेरा कर्म है। और मैं खड़ा नहीं हुआ, इधर उधर देखता रहा, तो वो भी मेरा कर्म हुआ, क्योंकि वो भी एक रिस्पॉन्स है, लेकिन वो अशुद्ध कर्म हुआ। कागभूषण जी ने ये किया था, शाप लगा था कस के, उनको याद होगा। तो ये जो रिस्पॉन्स है हमारे, वही कर्म है। और इसलिए अच्छा रिस्पॉन्स आप क्या सुबह करते हो और शाम करते हो? सतत कर रहे हैं ना, बिकॉज सिचुएशन इज रशिंग टू मी, और मुझे आई एम द पर्सन जिसको मुझे रिस्पॉन्ड करना ही करना है लगातार, तो वो मेरा कर्म है। तो वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति के पास भी जो दूसरी संपत्ति है वो है उसका कर्म। और तीसरा कहा कि हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ धन जरूर है। कुछ न कुछ परिग्रह जरूर है, चाहे अवधूत हो तो लंगोटी ही सही, क्योंकि देहधारी बिना परिग्रह के जी नहीं सकता। ये है, ये भागवत जी ने तो स्वीकार किया है। भागवत जी में अपरिग्रह शब्द का अर्थ है, मैं दिखा दूंगा वो श्लोक, ये कपिल भगवान के प्रकरण में आता है। भागवत जी में अपरिग्रह शब्द का अर्थ है, बोल सकते हैं? नहीं, यावद अर्थ नहीं, यावान नहीं, यावद अर्थ परिग्रह। अपनी जो जरूरत है उसका परिग्रह करना, वो अपरिग्रह है। और जरूरत से ज्यादा संग्रह करना, वो संग्रह है। ऐसा बोला है भागवत। तो सभी के पास कुछ न कुछ धन है। तीन चीज हो गई, जीवन है, कर्म है और धन है। और सभी के पास कोई भी देहधारी ऐसा नहीं है जो भोग न करता हो।
तो सभी के पास भोग भी है। भोग, खाना खाते हैं भोग ही है ना, वो जलपान करते हैं वो भी भोग है। सोते हो सैया पर, वो सैया अच्छी हो बुरी हो भी, हाँ, देहधारी बिना भोग के नहीं रह सकता। चार चीज बनी, जीवन है, कर्म है, भोग है और थोड़ा धन है, ज्यादा धन है। लेकिन ऐसा कोई देहधारी मनुष्य नहीं है जिसके पास ये चारों चीजें नहीं है। अब सूत जी बोलते हैं कि इन चारों चीजों का निवेश आप कहां करते हो? निवेश माने इन्वेस्टमेंट। वेयर आर यू इन्वेस्टिंग दीज फोर? तो बोले कर्म का विनिवेश जब होता है तो बहुत बार उसको सदगति के लिए करते हैं या धनोपार्जन के लिए करते हैं। एक ये एरिया है। और दूसरा एक एरिया है कि ये तो बाय प्रोडक्ट है, होगा ही अगर अच्छे कर्म करेंगे तो। लेकिन कर्म से अगर ये मन में प्रयोजन लेके चला जाए कि इससे मेरा हृदय प्रक्षालित होगा, रजोगुण शांत होगा, वासनाएं क्षीण होगी, और अगर मैं शुद्ध कर्म करूंगा तो प्रभु प्रसन्न होंगे। कर्म के दो प्रयोजन हैं, चॉइस इज माइन। एक धन वृद्धि के लिए और एक हृदय प्रक्षालन के लिए। यू चूज। एक कहा, दूसरा कहा। धन है तो उसके भी दो प्रयोजन है। धन से भोग मिलता है और धन से सत्कर्म होता है। यू चूज। ठीक है, दोनों होता है ना, बिना धन के सत्कर्म भी नहीं होता। तो धन से धर्म भी होता है, एक एरिया वो है, और धन से विलास होता है। तो आप करो ना। भोग से भी दो चीज होती है। भोग से इंद्रियों का तर्षण बढ़ाते जाओ, विलासी हो जाए, अय्यास हो जाओ। और भोग से केवल एक सुखमय देह यात्रा चलाओ, जीवन सिद्ध हो गए। भोग ऐसा जिससे कि शरीर की सिद्धि हो, इतना भोग हो और ऐसा भोग हो। बोलते हैं शरीर यात्रा पिछते हाँ न प्रसिद्धियेत ही अकर्मणा। देह की एक यात्रा है, गर्भ से लेकर के श्मशान तक, वो सिद्ध होनी चाहिए यात्रा। नहीं, भगवान बोलते हैं प्रसिद्ध होनी चाहिए वो यात्रा, उन्हें प्रकृष्ट रूप से सिद्ध हो गए। इतना ही भोग चाहिए। भोग से हम विलासी होना चाहते हैं या देह यात्रा को ठीक ठाक करना चाहते हैं, ये चॉइस हमारी है। तीन हो गया ना, कर्म के दो प्रयोजन, धन के दो प्रयोजन, भोग के दो प्रयोजन। और भगवान की कृपा यह है मनुष्यों के ऊपर कि यू चूज। मैं फोर्स नहीं करता। बोले महाराज आप बता तो दो। बोले बताया तो है लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो। बताया हुआ है कि यू हैव दीज टू ऑप्शंस एवरीवेयर। अच्छा, ये कोई कंप्लेन न करे कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये दिस इज बैड। आपके पास कर्म है, आपके पास भोग है, नहीं तो आप जिंदा नहीं रहोगे। आपके पास थोड़ा धन तो है ही है, ज्यादा भी है। चौथा है जीवन। नौ जीवन का लक्ष्य क्या बनाओ। तो मैं इस पर अपना एक बीता हुआ प्रसंग बोलता हूं
किसी से हमने पूछा, ऐसे बैठे थे, सत्संग सा हो रहा था, तो मैंने पूछा कि थोड़ी कथा बदल देता हूँ, प्रसंग दो लंबा था, दूसरा था। तो मैंने पूछा कि ये रोज तुम ऑफिस क्यों जाते हो? तो उसने मेरी ओर बड़ा घूर के देखा, बोले कमाल आदमी है ये, खुद तो नालायक, हमको भी ऐसे ही समझता है। मैंने कहा क्यों जाते हो, ऑफिस क्यों जाते हो? बोले महाराज ऑफिस जाओ तो कुछ साधन बनेगा जीवन का, तो धन होगा, तो जिएंगे, तो जीवन चलेगा। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन जीना क्यों चाहते हो, जीते क्यों हो? तो उसको समझ में नहीं आया। ऑफिस में जाते हैं जीने के लिए, जीवन का साधन हो तो जीवन का साधन होगा तो जिएंगे। मैंने पूछा जीते क्यों हो? बोले आपको क्या आपत्ति है? नहीं, कोई प्रयोजन होगा, जीते क्यों हो? मैंने कहा इसलिए कि सुबह तैयार होकर फिर ऑफिस जाए। प्राय हम लोगों का यही हिसाब किताब है, नहीं? ऑफिस जाते हैं जीने के लिए, घुमा दूं, और जीते हैं एंड वी आर इंटेलेक्चुअल्स। डॉक्टर साहब, वी आर ब्रिलियंट, वी आर बट ये तो गोल गोल घूमने वाली बात है। और ऐसा करते करते, ये गोल गोल घूमते घूमते वो उस नुक्कड़ पे पहुंच जाते हैं जहां घूमने की नौबत। हाँ, आप विचार करिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ऐसे मैंने कहा यही गया है, हमने समझने के लिए बात कह दी। जीने का एक तो यही पर्पज है कि आप कर्म करो और परिस्थिति को शोभन बनाओ, जिससे कि और अच्छी तरह से जी सको, और फिर जियो कर्म के लिए, कर्म करो जीने के लिए। बोले नहीं नहीं, ये सही प्रयोजन नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या लिखा? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। ये है भागवत का डिक्लेरेशन। जीवन का लक्ष्य है तत्व की जिज्ञासा। अगर मनुष्य का जीवन मिला और इस जीवन में तत्व की जिज्ञासा नहीं हुई तो कुछ खास नहीं मिला। बाकी तो जीने का साधन है, जीते इसलिए हो कि साधन बढ़ता जाए, और साधन इसलिए बढ़ता है कि जीते जाए। व्हाट इज सो ग्रेट इन इट। और अल्टीमेटली जो है, चाहे जितना साधन, विपुल साधन हो, और मैं सुनता हूं अमुक व्यक्ति ऐसे चला गया, अमुक व्यक्ति ऐसे चला गया। क्या साधन होने से हम नित्य हो जाएंगे क्या? नो नो नो, ये साफ रहना चाहिए कि जीवन कुछ समय के लिए ही मिला है, और उस समय में इसको भी कहीं न कहीं हमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है। ये सूत जी महाराज का ये पहला प्रवचन जबरदस्त प्रवचन है, मुझे तो भाई दिल को हिला देता है। कर्म, भोग बोल सकते हैं, धन और जीवन, ये हैं चार, और इसमें कोई कंप्लेन नहीं कर सकता कि हमारे पास नहीं है। और चातुर्य इस बात में है कि इन चारों का हम निवेश किधर किधर करते हैं। वी हैव द ऑप्शन। आप ये मत कभी कहना कि हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है, वी आर ऑप्शनलेस। नो, दिस इज रॉन्ग। अच्छा भाई, तो सही निवेश तो यही है कि जीवन सिद्ध रहे और उसमें तत्व की जिज्ञासा हो। सवाल आया, तत्व क्या है? तत्व माने क्या बोलते हो आप? तेषाम
इसकी भी उत्पत्ति ऐसे निकलती है। तेषां सारः इति तत्वं तत् 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 बहुवचन बनेगा। तेषां प्रपंचानाम, जो भी तत्त है, सभी का जो सार सार है उसको बोलते हैं तत्व। बस क्या है वो? तो बोलते हैं यहां सूत जी, वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं ज्ञानम अद्वयम्। ये श्लोक बोल दूं? ये दूसरे अध्याय का दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। अब ये दिक्कत होने लगी, पहले आंख से सीधे ही दिखता था, अब जो है ये उपनेत्र लगाया जाए तो देख। तो कल मुझे सुझाव दिया जा रहा था कि इसी में 2 नेत्र बनाए जा सकते हैं। एक दूरदृष्टि पक्का इरादा और एक अंतर्दृष्टि। अब आज शायद देखता हूं, अगर बन जाए तो बन जाए। वदंती 11वां श्लोक है, आप देखेंगे दूसरे अध्याय का प्रथम स्कंद में। वदंती तत्, देखना ये भागवत जी की महिमा ऐसी अद्भुत है। ये साधारण बात तो क्या, लोग तो कथा तो होनी ही चाहिए, बट जो असली बात है वो क्यों छूटे। वदंती तत्त्वविदः, तत्वविद लोग तत्व उसको बोलते हैं। बोले महाराज साफ बोला गया है? बोले बोला गया है, बिल्कुल डिफाइन करके बोला गया। तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम, तत्व उसको कहते हैं सौनक जी जिस ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। ज्ञेय वस्तु को तत्व नहीं कहते, एक तो साफ कर दिया। यज ज्ञानम तत्तत्वम, लेकिन ज्ञानम कीदृशम बोलते हैं अद्वयम ज्ञानम, वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद न हो। शुद्ध चेतन, जब आज के दिन जब हमें जो ज्ञान होता है उसमें मैं ज्ञाता बनता हूं और मेरे ज्ञान का कोई विषय बनता है। विषय न हो और ज्ञातापना भी न हो और ज्ञान हो। मैं दोहरा देता हूं, विषय न हो और ज्ञातापना भी न हो और ज्ञान हो। अद्वयम ज्ञानम, क्या अद्भुत कहा, तत्वम। जो ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय के भेद से शून्य है, वह चिद धातु, वह चिन्मय वस्तु, वो दृंग मात्र वस्तु, दृष्टा भी नहीं, दृंग मात्र वस्तु। बोले सुनो सोनो जी, तत्व वही है और उसी को परमात्मा कहते हैं। जिसके पास श्लोक है देख ले, उसी को, गोरे और काले को परमात्मा गौण भाव से कहते हैं। हम लोग तो उसी में झूमते नाचते हैं। ब्रह्मेति, देखो शब्द, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, मिला? जिसके काफी लोगों के पास है, देख रहा है मुझे। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं और उसी को भगवान कहते हैं। ये भागवत जी में आया है। वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, भगवान इति शब्दते। बस उसकी जिज्ञासा करना ये जीवन का
लक्ष्य है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। ये जो भगवान है, इन्हीं के 3 नाम हैं। ये बोलते हैं सूत जी महाराज, इन्हीं का नाम है ब्रह्मा जी, एक ही भगवान का। ये भागवत में आया, अगर कोई ध्यान देवे तो 23वां श्लोक है, आपको हमेशा के लिए झंझट मिट जानी चाहिए। इसी भगवान का नाम त्रिगुणों के आधार पर कभी तो ब्रह्मा जी, कभी शिव जी और कभी विष्णु। ये अंतिम पंक्ति है, देखें 23वें श्लोक की, बल्कि दूसरी पंक्ति, स्थित्यादये हरि, देख लें आप, स्थित्यादये हरि विरंचि हर इति संज्ञाः। ये 3 संज्ञाएं हैं उसी एक अद्वय ज्ञान की। तो आप बोलते हो ना, ये भेद है, ये भेद है, ये भेद है। अब आप या तो वेद को और शास्त्र को प्रमाण मान लो, या लोगों के कहे सुने को मान लो, वो आपकी अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है। लोकगीत जो है ना, वो शास्त्र नहीं होता। हाँ, उसके लिए टाइटल जरूर मिल जाएगी, भजन सम्राट इत्यादि की, लेकिन वो शास्त्र नहीं होता प्रभु। यहां बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया गया, उसी तत्व को ये 3 नाम मिले हैं। अब आपको जो इष्ट हो, इष्ट का चुनाव कैसे होता है? गीता जी में श्लोक आता है, कोई बोल पाएगा? आपके मन में क्या है, मैं क्या जानूं। तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। ये इष्ट का चुनाव होता है जैसी मेरी प्रकृति है। भगवान ने गीता में कहा है, मेरी प्रकृति में अगर सोना चांदी बहुत ज्यादा है तो नेचुरली विष्णु भगवान तो चाहिए, फिर उनकी श्रीमती जी लक्ष्मी है। और मेरी प्रकृति में अगर समाधि से प्रेम है, ठीक है, विद्या से प्रेम है, एकांत प्रियता चाहिए, निवृत्ति चाहिए, तो फिर तो मुझे शिव जी की तरफ जाना पड़ेगा ना। बेचारे आज तक झोपड़ी भी नहीं बनाई उन्होंने। और शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शिव जी महाराज तो सहज ही बैठते ही अपने स्वरूप को संभाल लेते हैं। लागी समाधि अखंड अपारा, ये चाहिए तो फिर ये सही। और बहुत रचना करनी हो तो जरा ब्रह्मा जी की तरफ जाना चाहिए। पूरी उन्होंने सृष्टि बनाई, आप कम से कम एक कॉलोनी तो बनाओ। लेकिन ध्यान रखना, वो है एक ही, लिख दिया गया। अच्छा भाई, तो सूत जी ने ये प्रकरण कहा और फिर बोले इन्हीं का अपनी सृष्टि को संभालने के लिए जो विष्णु रूप है ना सौनक जी, फिर ये अवतार लेते हैं कई बार। जब देवताओं से और मनुष्यों से सृष्टि नहीं संभलती, बिगड़ जाती है काल के प्रभाव में, तो यही परमात्मा फिर अवतार लेते हैं। और यहाँ 24 अवतारों की सूचना दी गई 3रे अध्याय में। तो अवतार सहित जो पूरा प्रकरण हो गया, जब ध्यान रखना अद्वैत ज्ञान से शुरू किया था, फिर प्रकृति को लिया तो ये नाम पड़े, और फिर अवतारों की बात करी। तो इस पूरे प्रकरण को मिलाने के बाद सूत जी कहते हैं शौनक जी से, इदम भागवतम नाम। ये 40वां श्लोक है 3रे अध्याय का। इसी को भागवत कहते हैं शौनक जी। केवल एक अवतार की चर्चा को भागवत नहीं बोलते। तत्व से लेकर, ध्यान रहे आप, हम लोग इस सभा में बैठे हैं, तो अगर इफ आई एम एबल टू कन्वे एटलीस्ट दिस मच,
अद्वैय ज्ञान से लेकर के प्रकृति पर्यंत, प्रकृति से लेकर के सृष्टि पर्यंत, सृष्टि से लेकर के अवतार पर्यंत, और अवतार में भी सारे अवतार यहाँ सूचित किया गया। ये पूरा अध्याय तीसरा अवतारों का सूचना है। सारे अवतारों को और उनके चरित्रों को लेकर के जब एक पूरा ग्रंथ बनता है तो ये 40वें श्लोक में सूत जी बोलते हैं, इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं। भागवतम नाम इदम, इसको भागवत कहते हैं क्योंकि ये सारा का सारा भगवान से जुड़ा हुआ है। अद्वैय ज्ञान भगवान का स्वरूप है, प्रकृति उन पर आश्रित है, सृष्टि उन्हीं से जुड़ी हुई है, अवतार उन्हीं से जुड़े हुए हैं, और जिन भक्तों के लिए अवतार लिया वो भी उन्हीं से जुड़े हुए हैं। इसलिए सब भगवान के हैं, इसलिए इस पूरे को बोलते हैं भागवत। ध्यान रहे, ये भागवत में पहली भागवत है जो सूत जी ने सौनक जी को सुना दी। 3 अध्यायों में ये बात पूरी हो जाती है। अब चौथे अध्याय से प्रकरण थोड़ा बदलता है। कैसा बोलते हैं कि ये जो भागवत है सूत जी आपको कब मिली जो आपने हमें सुनाया? बोले मुझे मिली जब भगवान वेदव्यास ने महाराज भगवान सुखदेव जी को पढ़ाया, और सुखदेव जी ने करुणा करके जब परीक्षित को सुनाया भागवत, तो मैं सौनक जी, मैं उसी सभा में गंगा जी के किनारे मैं भी चुपचाप पास में ही बैठा था, बड़े विनम्र भाव से बैठा था। और जब सुखदेव जी ने भागवत आरंभ करी तो मैंने इस विद्या की चोरी नहीं की। विद्या भी चुराई जाती है, हाँ, बिना माने अनुमति के इत्यादि इत्यादि जब हम ले लेते हैं, और जिसका कहा हुआ है उसका उदाहरण दिए बिना अपना बना के जब हम उदाहरण देते हैं, कोट करते हैं, तो अध्यात्म में तो इसको अच्छा नहीं माना जाता, इसको चोरी कहा जाता है। ठीक है, कम से कम बता तो दें कि ये अमुक संत की बात है जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ। जितना ज्यादा चित्त निर्मल होगा, पवित्र होगा, उतना ही हम करीब होंगे। तो उस करीबी को भुला के क्रेडिट लेने में क्या रखा है? क्रेडिट तो ले लेके, और जिस दिन खुलेगी बात वहां डिस्क्रेडिट भी हो जाएगा। तो बेमतलब में क्यों ये सब उटपटांग काम करके जीवन के कुछ क्षण बर्बाद करने? शुड नॉट। तो मैंने सुखदेव जी महाराज से आज्ञा ली थी, जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो मैंने भी प्रणाम किया। मैंने कहा प्रभु मैं भी श्रवण कर लूं, आपसे श्रवण कर सकता हूं। तो अनुज्ञा लेकर के मैंने उसी कथा को ठीक से विधिवत, जैसे महाराज परीक्षित ने सुना, मुख्य श्रोता तो परीक्षित थे, यस, लेकिन जैसे उन्होंने सुना वैसे मैंने भी उसी सदगुरु से श्रवण किया है, और वही मैं फिर आपको अभी मैंने बताया, वही बताऊंगा। सौनक जी ने कहा महाराज ये संयोग कब बना? महाराज परीक्षित सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, सारी धरती उनके शासन के भीतर थी, तो उनको ये कब ये जिज्ञासा हो गई? एक। दूसरा, सुखदेव जी महाराज किसी के घर ठहरते नहीं। गोदोहन पर्यंत, गाय जितनी देर में दूही जाती है उतनी देर तक वो कहीं ठहर जाते हैं। भिक्षाली आगे बढ़े तो वो इतनी देर तक बैठ करके उन्होंने उनको सुनाया। बताइए, 12 स्कंद की कथा सुनाई,
तो ऐसा संयोग कैसे बन गया? बोले हाँ ये बढ़िया बात है। तब ये प्रकरण सुनाया। और सुखदेव जी को भागवत कहाँ से मिली, ये तीसरा सवाल है। देखें, परीक्षित को ये जिज्ञासा कब हुई, कैसे हो गई, ये सवाल है। सुखदेव जी क्यों इतनी देर तक बैठ करके उनको श्रवण कराया उन्होंने, और तीसरा, सुखदेव जी को स्वयं भागवत कहाँ से प्राप्त हुई। ये सवाल किया, प्रश्न किया हमारे शौनक जी ने। इसको लेकर के फिर ये 7वें अध्याय तक ये प्रकरण चलता है। सूत जी महाराज एक कथा बताते हैं कि महाराज ऐसा हुआ था कि व्यास जी ने चारों वेदों का संकलन किया, संपादन किया। ध्यान रखना, वेद के रचनाकार व्यास जी नहीं है, वेद अपरुष है। केवल उन्होंने संपादन किया, लिपिबद्ध कर दिया, तो उपलब्ध हो गया वेद सबके लिए। फिर उन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की। फिर उनके शिष्य थे जैमिनी, उन्होंने मीमांसा को ठीक करने के लिए जैमिनी सूत्र की रचना की। फिर महाभारत की रचना की। फिर 17 पुराणों की रचना की। ये सारी रचना हो जाने के बाद उनको अपने भीतर परम संतोष होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ कि वो बद्रीधाम में सरस्वती तट पर रहते थे, तप करते थे। लेकिन मुझे लगा कि खिलम मन्निए, ऐसा उनको लगता है कि मैं अभी अधूरा हूँ। ध्यान रहे, हम लोग कई बार प्रवचन में ऐसा सुनते हैं, मैं भी कभी कभी घूम फिर के वो टीवी खोलता हूँ, धार्मिक चैनल, हालांकि 1-1.5 मिनट बाद बदलना पड़ता है, लेकिन उसमें पता नहीं बहुत कुछ बोला जाता है। कभी कभी तो अति अशुद्धम। तो कहा गया कि इतना सब होने के बाद भी व्यास जी अतृप्त थे। अतृप्त अपने लिए नहीं थे, उनको ये नहीं लग रहा था कि समाज के लिए जो मैं करना चाहता था वो मैंने कर दिया। इतनी बात है, वो समाज को लेकर के अतृप्ति का अनुभव करते थे। अपने लिए तो आपको भूलना नहीं चाहिए कि व्यास जी स्वयं भगवान के 24 अवतारों में से, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ती है उनके लिए इस तरह की बातें कहने की? या तो कभी ग्रंथ पढ़ते ही नहीं हो आप और बस चल पड़ते हो। जो साक्षात भगवान का अवतार हो, 24 अवतारों में से एक अवतार के रूप में गिने जाते हैं, तो वो अतृप्त जरूर थे। खिलम बोलते हैं, अखिलम मने पूर्ण, खिलम मने अपूर्ण। तो वो उनको लगता था कि अभी बात पूरी हुई नहीं है, मुझे नहीं लगता कि जो मैं करना चाहता था वो पूरा हो गया। उस समय नारद जी आते हैं। ये सृष्टि का एक विधान है, ईश्वरीय विधान है कि अगर जिज्ञासा सही है और शुद्ध है तो उसका समाधान करने वाला कुछ ईश्वरीय विधान के अनुसार प्रकट होता है। हाँ, अगर जिज्ञासा मेरी ऐसा ही है, केवल क्यूरियसिटी, और इस तरह से कभी ट्रेन में लोग हमें गिरवा वस्त्र पहने देखते हैं तो उनकी एकदम जिज्ञासा भड़क जाती है। महाराज ये बताओ, मैं समझता हूँ ये ट्रेन जिज्ञासु है। पहले सुना जाता था स्मशान जिज्ञासु। कभी स्टेशन पे मिल जाते हैं लोग, कभी ट्रेन जिज्ञासु मिल जाते हैं, और बड़े मजेदार। तो आप समझते हैं हम उनको उत्तर देंगे? हम कहते हैं हमें आता नहीं है विषय में, हम तो ऐसे ही। जब तक वहाँ कुछ चीज सब्सटेंशियल न दिखती हो, मैं ये पसंद करता हूँ कि लोग मुझे महामूर्ख समझ लें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या समझ के उतर जाएंगे, हम भी उतर जाएंगे। स्मशान वैराग्य और ट्रेन वैराग्य ये नहीं चाहिए। वो क्या बोलते हैं
सही जिज्ञासा हुई व्यास जी को, नारद जी महाराज प्रकट हुए, उन्होंने कहा आप सब जानते हो। देखो उनको उन्होंने ये नहीं कहा कि आप उन्होंने बोले आप सब जानते हो, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आपने ब्रह्म का बहुत अच्छा निरूपण किया ब्रह्म सूत्र में, धर्म का बहुत अच्छा निरूपण किया महाभारत में, लेकिन जैसा निरूपण ब्रह्म और धर्म का हुआ है वैसा निरूपण आपने भक्ति देवी का नहीं किया। भगवत लीला का जो विस्तार होना चाहिए, ये जो माधुर्य पक्ष है, इसका विस्तार नहीं हो पाया प्रभु। मैं समझता हूं कि आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप तो ब्रह्म संबंधात पूर्वमेव श्रुतम त्वया, आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो, पहले ही जानते हो। जानते हैं फिर समाधिना अनुस्मर, यह शब्द आपको ध्यान में लेना है। जिनके पास ग्रंथ हो मैं दिखा दूं, ये 5वें अध्याय का 13वां श्लोक है। मैं थोड़ा जानबूझ के ये कर रहा हूं कि हमारे मिशन में गुरुदेव ने एक बार ये बात कही थी कि लोगों को शास्त्र से जोड़ना भी हमारा एक कर्तव्य है। शास्त्री से तो जोड़ते ही हैं लोग हाँ, शास्त्री से जुड़ना एक बात है, लेकिन शास्त्र से जुड़ना ये भी एक बात है। शास्त्री तो चला जाएगा, शास्त्र आपके हाथ में होएगा। दूसरा ये भी बात साफ रहनी चाहिए कि जो बातचीत होवे और हमारी बुद्धि बने और हमारी बुद्धि में जो भाव बने वो शास्त्र के अनुसार होवे, लोक गाथा के अनुसार हाँ ना, ये न होवे। लोक गाथा में तो कई बार सब कुछ सही नहीं होता है। देखो क्या लिखा, ध्यान रहे, नारद जी ने व्यास जी को भागवत जी का उपदेश नहीं किया, प्रेरणा दी कि प्रभु आप जरा सा भक्ति पक्ष का भी विस्तार करो। और मैं आपको क्या बताऊंगा, आप तो जरा समाहित हो जाओ तो सारी लीलाएं आपके सामने, पूरा भागवत माने अद्वयम ज्ञानम से लेके, ये ध्यान रहे, अद्वयम ज्ञानम से लेकर के अवतार तक पूरा भागवत आपके सामने नाचने लग जाएगा। ये मैं जानता हूं। यहां लिखते हैं अथो महाभाग भगवान मोघदृक् शुचिस्रवाहा सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्य अखिल बंध मुक्तये समाधिना अनुस्मर तद विचेष्टितम। मिला होगा, समाधिना मिला ना, भागवत जिनके पास है। ये 13वां श्लोक है 5वें अध्याय का। नीचे की पंक्ति है समाधिना अनुस्मर, आप तो समाहित हो जाओ एक बार गहरे में और सब चीजें आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएंगी। फिर जब आप लिखोगे तो देखा हुआ लिखोगे, सुना हुआ नहीं। देखो क्या बड़ी बात है, अपरोक्ष किया हुआ। और ये क्या केवल व्यास जी के लिए कह रहे हैं, आप भी अद्वय ज्ञानम को अपरोक्ष कर सकते हो, आप भी उस प्रकृति को देख सकते हो। बहरहाल तो ये बात धीरे धीरे समझ में आती है। नारायण, तो व्यास जी ने फिर, नारद जी जब चले गए तो व्यास जी ने सरस्वती का जल लेकर के आचमन किया, हाथ पांव धोए, छिड़का और इसके बाद ध्यान में बैठे। और ये 6ठे अध्याय में आता है, उन्होंने पूरे विस्तार से भगवान के सारे
अवतारों का पूरी भागवत का साक्षात्कार किया। प्रेरणा देने के लिए व्यास जी को नारद जी ने अपनी कथा सुनाई कि सत्संग से कितना लाभ होता है। मैं एक दासी पुत्र था। इस दासी पुत्रता का मतलब क्या हुआ कि मेरे पूर्व जन्म की इतनी कमाई नहीं थी कि मैं किसी योगी के घर पैदा हो जाऊं। यही ना मतलब है। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम। दो जन्म बताए योगियों के लिए। शुचि नाम श्रीमताम गेहे, गीता जी में शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम। तो नारद जी कहते मैं दासी पुत्र था। क्या मतलब हुआ कि न तो मैं शुचि नाम श्रीमताम गेहे पैदा हुआ, न मैं योगियों के घर में पैदा हुआ। इसका मतलब मेरे पूर्व जन्म की कमाई बहुत थोड़ी थी। मेरी माता दासी थी। लेकिन संयोग की बात, भगवान की कृपा ये रही कि संत लोग चातुर्मास कर रहे थे और वो उनकी सेवा में थी, और मैं उन्हीं के सत्संग में बैठा तो भगवान का गुणगान उनके मुख से सुनता रहा। विनीत था मैं, चंचल नहीं था। उन्हीं का प्रसाद पा लेता था। और 4 महीने जो भगवान के बारे में नित्य श्रवण हुआ तो भगवान में मेरा अनुराग हो गया, रुचि हो गई। देखा नहीं था भगवान को, जाना नहीं था, लेकिन सुना तो था। यही मैं बोलता हूं, सुने हुए में राग होना, सुने हुए में भरोसा हो जाना, ये भक्ति है। आप क्या बोलते हो, सुने हुए में राग नहीं होता, देखे हुए में ही राग होता है? ये गलत बात है। लोगों को स्विट्जरलैंड जाने की इच्छा होती है देखने के बाद, बोलो, सुन के ही ना। बाहर घूमने की इच्छा हो जाती है और उसके लिए बड़ी मेहनत से कमाया हुआ धन, हाँ जी, खर्च करते हैं। देख करके नहीं, सुन करके। ये बात बिल्कुल सिद्ध है। हम उसको चाहे देर में पहचाने कि सुने हुए में भी अनुराग होता है और सुने हुए पर भी भरोसा होता है। विभीषण को श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में सुनाया। विभीषण जब आया शरणागति के लिए तो उसने क्या कहा, श्रवण श्रवण सुयस सुनी आयो। ये तो नहीं कहा देखी आयो। सुन करके वो शरण में आ गया। कितनी बड़ी बात है। इसलिए श्रवण कराइए भगवान का, बहुतों का कल्याण होगा। ये है। हमारे तुलसी बाबा ने लिखा, मैं हरि पतित पावन सुने। सुने, देखे तो नहीं बोला। मैं हरि पतित पावन सुने। भक्ति तो श्रवण से बढ़ती है धीरे धीरे। नारायण। तो ये सुनाइए आप। मैं दासी पुत्र था, मैंने चातुर्मास में संतों से सुना, सुन के मेरे मन में भक्ति हो गई, इच्छा हो गई कि मुझे भगवान को पाना चाहिए। उन्होंने मुझको मंत्र दिया जाते जाते, और मैंने उसका पूरा जप किया जाके जंगल में। तो मेरा जप तो पूरा नहीं हुआ था, मेरे चित्त में दोष भी थे, कषाय भी था, लेकिन वो भगवान प्रकट हो गए और मैं बड़ा आनंद विभोर हुआ। तब तक लुप्त हो गए। अब मैं व्याकुल हो गया
तो आकाशवाणी हुई कि भाई जिसका कषाय पूरा साफ न हुआ हो, मेरा दर्शन उसको हो नहीं सकता। अब मेरे मन में प्रश्न आया कि फिर आपने दिया क्यों? बोले इसलिए दिया कि तुम्हें भरोसा हो जाए कि ऐसा साधन भजन करने से दर्शन होता है। साधना में विश्वास भी तो पैदा हो, और दूसरा ये कि तुम्हारे भीतर विरह पैदा हो। ये अध्यात्म में होता रहता है। कोई ऐसी अनुभूति आके चली जाती है कि हमें ये तो नहीं कहते बनता कि ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि हमने अनुभव कर लिया, ठीक। लेकिन ये भी मैं देखता हूं कि वो अनुभव होके चली गई तो फिर से उसको पाने की तड़प जागती है, उसी अनुभूति को फिर से पाने की तड़प जागती है। तो उस विरह को देने के लिए मैंने तुमको दर्शन दिया था। अच्छा भाई, तो फिर उन्होंने तब किया। बोले फिर मैं गया, प्रलय काल में मेरा भी लय हो गया, और मैं फिर दूसरे को, कहाँ तो मैं दासी पुत्र था, और दूसरे कल्प में मैं सीधे योगी के घर भी नहीं, ब्रह्मा जी का मैं मानस पुत्र बना। और आज की स्थिति मेरी ऐसी है व्यास जी कि मैं नाम लेता हूँ और भगवान ऐसे हृदय में चमकने लगते हैं जैसे उनको बुलाया गया हो। ये बोलते हैं नारद जी। एक दशा थी जब झलक दिखा के चले गए, आज ये मेरी दशा है, मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं, ऐसा बोलते हो कि बिल्कुल नाम लेते ही हृदय में बिल्कुल चमाचम चमकते हैं। ऐसी स्थिति है। मैं उनका गुणगान करते हुए इस वीणा पर भ्रमण रमण करता रहता हूं, तो सुखी में भयऊ आज की नहीं, वही की नहीं, पहले जैसा मैं कभी इतना सुखी नहीं था। इसलिए श्रवण कराओ, उनकी रचना करो। ये प्रेरणा दी। व्यास जी समाधि में गए और वहाँ उन्होंने ये पूरा भागवत का साक्षात अपरोक्ष किया और फिर उसको लिखा। ये 7वें अध्याय में आता है। ससंहिताम, 8वां श्लोक है, ससंहिताम भागवतीम कृत्वा। उन्होंने भागवती संहिता माने श्रीमद् भागवत की पूरी रचना करी और फिर श्री सुखदेव जी महाराज को अध्यापन किया। सुखदेव जी महाराज को अध्यापन किया। कैसे थे वो? निवृत्त निरतम मुनि, एकदम निवृत्त थे, कहीं भी उनका लगाव अटकाव नहीं था, फिर भी भागवत श्रवण के लिए वो तत्पर हुए। सूझने का महाराज जो बिल्कुल निजलाभ तुष्ट है, वो इतनी देर तक बैठ के अध्ययन उसने क्यों किया? सूत जी बोलते हैं, आत्मा रामश्च मुनयः निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिं इत्थं भूतगुणो हरिः। निर्ग्रंथा, ग्रंथ की जरूरत नहीं रही, अथवा जिसके हृदय में कोई गांठ नहीं रही। भिद्यते हृदय ग्रंथि, ऐसा कोई होवे। आत्मा रामस्य, और आत्मा में ही रमण करता हो, ऐसा कोई होवे, तो भी भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि उनको सुनने में महापुरुषों को रस आता है। सुखदेव जी महाराज ने सुना, पूरा अध्ययन किया, और जब अध्ययन किया तो फिर बाद में परीक्षित को सुनाया। और इसलिए मैं अब परीक्षित की कथा कहूँगा, जिसमें से सारी की सारी कृष्ण कथाओं का प्राकट्य होगा। ये 12वें श्लोक में कहा,
परीक्षिते अथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम। भागवत को श्रवण कराने के लिए सौनक जी मैं क्या करने जा रहा हूं? बोले परीक्षित का जन्म बताऊंगा, उनका कर्म बताऊंगा, उनका मोक्ष बताऊंगा। इतने में भागवत हो जाएगी। जन्म कर्म राजर्षे जन्म कर्म विलापनम, उनका मोक्ष, और पांडवों का स्वर्गारोहण बताऊंगा। बस इतने से हो जाएगा। तो महाराज मैं तो भगवान के बारे में सुनना चाहता था। बोले नहीं, ये जो परीक्षित की कथा है ये कृष्ण कथोदयम, श्री कृष्ण की कथा का उदय कराती है, प्रकरण बन जाती है। यहाँ से परीक्षित महाराज की कथा आरंभ होती है। मैं सोचता हूँ 5-10 मिनट के लिए आपको ब्रेक दें, थोड़ा सुख से हम लोग 1-8 घंटे और सुनेंगे। तो और आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये आप कर लो, मैं भी आता हूँ और फिर कथा आगे चलती है। तुम तो गाती हो अच्छा, नहीं? अच्छा चलो ब्रेक करते हैं, फिर देखते हैं। ओम नमः शिवाय।